नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष रॉय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 7 के बच्चों के लिए ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। जी, ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स नामक चैप्टर की यह तीसरी वीडियो है। बच्चों, इससे पहले 2 वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, कृपया उन 2 वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो आज की तीसरी वीडियो की शुरुआत होगी यहाँ से। बच्चों, लिखा है द नेशनल वार मेमोरियल कंसिस्ट्स ऑफ। बच्चों, कंसिस्ट्स ऑफ का मतलब होता है से बना होना। जो नेशनल वार मेमोरियल है नई दिल्ली में है, आइकॉनिक इंडिया गेट के बगल में है, 40 एकड़ ज़मीन पे ये फैला हुआ है। तो ये वार मेमोरियल जो है ना, ये 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये 4 सर्कल से बना हुआ है। बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं कि एक ही केंद्र वाले विभिन्न आकार के वृत्तों को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों जी, ये देखिए, ये जो है ना, ये कंसेंट्रिक सर्कल है। एक ये सर्कल है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसी को बोलते हैं बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो जो इंडियन नेशनल वार मेमोरियल है ना, वो 4 कंसेंट्रिक सर्कल से बना हुआ है, जिसको हम अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र के नाम से जानते हैं। अराउंड ए 15 मीटर टॉल सेंट्रल ऑबेलिस्क। ऑबेलिस्क का मतलब होता है बच्चों स्तंभ। ये एक 15 मीटर लंबे सेंट्रल ऑबेलिस्क के चारों ओर बना हुआ है। विद द इटर्नल फ्लेम द अमर जवान ज्योति। और इसी में बच्चों इटर्नल फ्लेम जलता है, यानी कभी नहीं बुझने वाली जो ज्योति है ना, वो जलती है, जिसको अमर जवान ज्योति कहते हैं। इट ऑल्सो हाउसेस ब्रोंज एंड स्टोन म्यूरल्स। बच्चों, ब्रोंज का मतलब कान से होता है और मुरल्स का मतलब दीवार पर जो बड़ी बड़ी चित्र बनाई जाती हैं ना पेंटिंग से, उसको मुराल्स बोलते हैं। तो इट ऑल्सो हाउसेस ब्रोंज एंड स्टोल मुराल्स। जो नेशनल वार मेमोरियल है ना, जो 4 चक्रों से बना है, जिसका नाम है अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र, उसमें एक ऑबेलिस्क भी है जिस पर अनंत ज्योति जलती रहती है। और बच्चों, उसी में ब्रॉन्ज और स्टोन मुराल्स भी हैं, यानी कांस्य से और पत्थरों के भित्ति चित्र भी हैं एंड ग्राफिक पैनल्स भी हैं। इजंट इट अमेजिंग? यह अमेजिंग है ना। ये पत्र के माध्यम से आकांक्षा है ना, वो लड़की है जिसका नाम है बच्चों, नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक लड़की है जिसका नाम है सौम्या, वो आनंदा को पत्र लिख रही होती है। आगे देखिए, द इनरमोस्ट सर्कल। अब जो वो 4 सर्कल है ना बच्चों, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। द इनरमोस्ट सर्कल। इनरमोस्ट सर्कल का मतलब वो जो सबसे भीतरी जो वृत्त है ना, रिप्रेजेंट्स द अमर चक्र, उसको अमर चक्र कहते हैं। वो अमर चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? इनरमोस्ट सर्कल, सबसे अंदर वाली वृत्त। ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ इमॉर्टलिटी। इसको सर्कल ऑफ इमॉर्टलिटी भी कहते हैं बच्चों। सर्कल ऑफ इमॉर्टलिटी का मतलब हुआ अमरता का वृत्त। जी, उसे हम अमरता का वृत्त भी कहते हैं, अर्थात हम उसे अमर चक्र भी कहते हैं। दिस हैज द ओबेलिस्क। इसी में वह स्तंभ है, इसी में ओबेलिस्क है। विथ इटर्नल फ्लेम, यानी जो कभी न बुझने वाली लौ है ना, वह इसी में जलती है। यानी अमर चक्र के अंदर ही सर्कल ऑफ इमॉर्टलिटी है और उसी में इटर्नल फ्लेम है, यानी कभी नहीं बुझने वाली जो ज्योति है ना, वो जलती रहती है। द अमर जवान ज्योति फ्लेम। ये जो अमर जवान ज्योति फ्लेम है ना, फ्लेम समझते ही है ना, लौ होती है। सिंबलाइजेज। सिंबलाइज का मतलब होता है बच्चों प्रतीक होना। वह प्रतीक है द इमॉर्टलिटी ऑफ द एस्पिरिट। इमॉर्टलिटी का मतलब अमरपन होता है, एस्पिरिट का मतलब बच्चों आत्मा होता है, और फॉलन सोल्जर्स का मतलब होता है शहीद सैनिक। यानी अमर जवान ज्योति जो है ना, वह सिंबलाइज करती है, वह प्रतीक है द इमॉर्टलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ फॉलन सोल्जर्स, यानी शहीद सैनिकों की आत्मा की अमरता का प्रतीक है। विद द एश्योरेंस। इस एश्योरेंस के साथ, जी बच्चों, इस एश्योरेंस के साथ, दैट का मतलब होता है कि द नेशन विल नेवर फॉरगेट, कि राष्ट्र कभी भूलेगा नहीं देयर सेक्रीफाइस, यानी अपने वीर सपूतों के त्याग को, उनकी बलिदान को राष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। इस बात का भी एश्योरेंस है। कौन? अमर जवान ज्योति।
तो ये बच्चों पहली सर्कल हो गई। दूसरी सर्कल है जिसका द सेकंड सर्कल इज कॉल्ड द वीरता चक्र। जो दूसरी सर्कल है उसका नाम है वीरता चक्र। विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ ब्रेवरी। इसको सर्कल ऑफ ब्रेवरी भी कहते हैं। सर्कल ऑफ ब्रेवरी का मतलब भी होता है वीरता चक्र। यानी पहले वाले को सर्कल ऑफ इमोर्टलिटी कहते हैं और दूसरी सर्कल का नाम है सर्कल ऑफ ब्रेवरी यानी वीरता चक्र। देयर इज ए कवर्ड गैलरी दैट एग्जिबिट 6 मुराल्स। यानी इसके अंदर एक कवर्ड ढकी हुई गैलरी है जो एग्जिबिट्स करती है, प्रदर्शित करती है 6 मुराल्स, 6 बड़ी बड़ी पेंटिंग को ये प्रदर्शित करती है। क्राफ्टेड इन ब्रॉन्ज, जिसको ब्रॉन्ज में बनाया गया, जिसको कांसे में बनाया गया है और जो डेपिक्ट करती है, डेपिक्ट मतलब चित्रित करती है, आपको दिखाती है वैलियंट बैटल एक्शंस। वैलियंट का मतलब होता है वीरता, बैटल मतलब लड़ाई और एक्शंस का मतलब कार्य। यानी वो लड़ाई में जो सिपाहियों का जो एक्शन होता है ना वो दिखाती है। ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है सशस्त्र सेनाएं। यानी हमारी सशस्त्र सेना कैसे लड़ती है उनके एक्शंस को उन 6 तस्वीरों में दिखाया गया। जो 6 वॉल पेंटिंग है ना उसमें दिखाया गया है कि कैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है ना लड़ाई लड़ती है। तो ये 2 सर्कल हो गए। तीसरे सर्कल को देखते हैं बच्चों। ये लिखा है द थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट्स द त्याग चक्र, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। बच्चों तीसरे चक्र का नाम है त्याग चक्र। जी, तीसरे चक्र का नाम है त्याग चक्र और इसको हम सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस भी कहते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब ही होता है त्याग। इसको आप त्याग चक्र कहो या सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस कहो, बात एक ही है। द सर्कुलर कंसेंट्रिक वॉल्स ऑफ ऑनर। इसके अंदर जो बच्चों वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं ना ऑफ ऑनर, सिंबलाइजेज, वो बच्चों सिंबलाइज हैं, वो प्रतीक हैं किसका? द एंशियंट वार फॉर्मेशन। वार फॉर्मेशन का मतलब होता है युद्ध संरचना। यानी इसके अंदर युद्ध संरचना को दिखाया गया है। विच इज कॉल्ड, जिसको कहा जाता है चक्रव्यूह, जिसको चक्रव्यूह कहा जाता है। आप आप महाभारत देखते होंगे तो चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे कि कैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था। तो जो ये तीसरा चक्र है जिसका नाम है बच्चों त्याग चक्र, इसमें वार फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन वार फॉर्मेशन युद्ध संरचना को दिखाया जाता है। विच इज कॉल्ड चक्रव्यूह, जिसको चक्रव्यूह भी कहा जाता है। द वॉल्स आर कवर्ड। इसकी जो दीवारें हैं ना वो कवर्ड हैं विथ ग्रेनाइट टैबलेट्स। ग्रेनाइट टैबलेट से वो कवर्ड हैं एंड इंडिविजुअल टैबलेट, और वो व्यक्तिगत टैबलेट भी लगा हुआ है। इज सोली डेडिकेटेड, यानी वह पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है मतलब समर्पित है। तो ईच फॉलन हीरो अ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं ना, तो उन प्रत्येक सैनिकों को एक एक टैबलेट मतलब एक एक ईंट क्या है, डेडिकेटेड है। देयर नेम्स आर इच्ड इन गोल्डन लेटर्स, और उन टैबलेट्स पे, उन ब्रिक्स पे, उन ईंटों पे हमारे जो फॉलन सोल्जर्स हैं, हमारे जो वीर गति को प्राप्त सिपाही हैं ना, उनके नाम गोल्डन लेटर सुनहरे अक्षरों में उस पे लिखे गए हैं। आप भी बड़े हो जाएं बच्चों तो जरूर वार मेमोरियल को देखिए, बहुत आनंद आएगा। ये लड़की भी देखने को गई है और अपने मित्र को पत्र लिख रही है। द आउटर मोस्ट सर्कल, जो सबसे जो बाहरी जो वृत्त है ना, रिप्रेजेंट्स द रक्षा चक्र, उसको बच्चों हम रक्षा चक्र कहते हैं। विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, उसको हम रक्षा चक्र या बच्चों सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। जी बच्चों, इन दिस चक्र, इस चक्र में, इस वृत्त में द रो ऑफ ट्रीज, रो का मतलब होता है कतार, पेड़ों की कतार, इज ए रीअश्योरेंस टू द सिटीजन्स, उसमें पेड़ों की कतार है। और आप उसको पेड़ों की कतार नहीं समझें, वो बच्चों रीअश्योरेंस टू द सिटीजन समझिएगा। सिटीजन्स का मतलब होता है नागरिकों, भारत के नागरिकों को वह रीअश्योर किया जाता है, यानी पुनः आश्वस्त किया जाता है ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है अबाउट देयर सेफ्टी, उनकी सुरक्षा के बारे में, अगेंस्ट एनी थ्रेट। थ्रेट का मतलब हमला होता है, धमकी होता है। किसी भी धमकी, किसी भी हमला के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी है वे चक्र में जो पेड़ है ना वो। ईच ट्री, प्रत्येक पेड़, रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करते हैं, द सोल्जर्स, सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो पेड़ नहीं है, आप उनको सैनिक समझिए। हु एंश्योर, जो, हु का मतलब जो, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब हुआ प्रादेशिक अखंडता, जो देश की बच्चों अखंडता को सुनिश्चित करती हैं। मेरे कहने का मतलब है जो चौथा चक्र है, जो बाहरी चक्र है, उसका नाम है बच्चों
सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। जी, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन उसका नाम है, जिसको आप रक्षा चक्र भी कहते हैं। उसमें पेड़ों की कतारें हैं। वो पेड़ों की जो कतारें हैं ना, वो अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देती है। और ईच ट्री, प्रत्येक पेड़ जो है ना, उन सैनिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो देश की अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। तो ये 4 चक्र हो गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लिखा हुआ है कि वी स्पेंट द होल डे। वो लड़की जो पत्र लिख रही होती है ना, आगे क्या लिखती है सुनिए। वी स्पेंट द होल डे। स्पेंट का मतलब व्यतीत किए। हम लोगों ने समूचा दिन व्यतीत किया। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर के शाम तक। एट द नेशनल वार मेमोरियल, यानी नेशनल वार मेमोरियल नई दिल्ली में सुबह से शाम तक हम लोगों ने अपना समय व्यतीत किया। एंड द सराउंडिंग एरियाज, और आसपास के क्षेत्रों को सराउंडिंग एरियाज बोलते हैं। आसपास के क्षेत्रों में दिन भर रहे हम लोग। मार्क्ड बाई मैजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ। अभी हाल ही में उस पथ का नाम बदला है, उसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। तो कर्तव्य पथ की जो ग्रैंड बिल्डिंग्स हैं, जो भव्य बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और जो मैजेस्टिक लॉन्स हैं, जो शाही घास का मैदान है ना, उन सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने सुबह से शाम तक समय व्यतीत किया। वी वेयर इमर्स्ड इन द एम्बियंस। जो एम्बियंस देख रहे हैं ना, इसका मतलब वातावरण, माहौल या परिवेश होता है। दैट वाज सॉलमन। बच्चों, सॉलम का मतलब होता है गंभीर, एंड ए रिमाइंडर का मतलब याद दिलाने वाला, ऑफ व्हाट अ फ्री नेशन कुड अचीव। इसका मतलब ये हुआ कि वी वेयर इमर्स्ड, हम लोग एकदम डूबे हुए थे माहौल में। ऑफ द, यानी जो वहाँ का जो गंभीर माहौल है ना, उसमें हम लोग डूबे हुए थे। और वो एक रिमाइंडर है, वो एक याद दिलाने वाला है कि ये फ्री नेशन, कि एक आज़ाद राष्ट्र, एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद देश कुड अचीव, क्या क्या हासिल कर सकता है, ये चीज़ वहाँ सीखने को मिल रही है। द ओवरऑल इन्वायरमेंट, मतलब ओवरऑल जो वहाँ का वातावरण है, इन्वायरमेंट है ना, क्रिएटेड एन इमोटिव। बच्चों, इमोटिव का मतलब होता है भावनात्मक, और क्रिएट का मतलब होता है रचना करना। यानी वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो ओवरऑल परिवेश है ना, वो क्रिएट करता है, यानी वो बनाता है। एन इमोटिव एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव होता है, और इमोटिव का मतलब होता है भावनात्मक। एक भावनात्मक अनुभव वो जगाता है। दैट वाज विजुअली इंस्पायरिंग, जो विजुअली रूप से इंस्पायरिंग है। इंस्पायरिंग का मतलब प्रेरणादायी है, यानी जो आपको प्रेरणा देता है कि आप भी उनकी तरह बने, फॉलन हीरोज की तरह बने, आप भी उनकी तरह देश की सेवा करें, और आवश्यकता पड़े तो आप भी उनके लिए, उनकी तरह देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। सौम्या कह रही है आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ मानो आई हैड डेवलप्ड बॉन्ड विद द प्लेस। मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा महसूस किया कि मानो मुझे इस वार मेमोरियल से डेवलप्ड बॉन्ड, यानी विशेष मेरा नाता जुड़ गया है, मेरा विशेष रिश्ता जुड़ गया है ना, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। आई लर्न ए लॉट, मैं बहुत कुछ सीखी। बट आई ऑल्सो हैव टू एडमिट, बच्चों एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। मैंने बहुत कुछ सीखा देखने के बाद। बट आई ऑल्सो हैव टू एडमिट, लेकिन मुझे ये भी स्वीकार करना होगा, दैट द वेरियस डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस का मतलब होता है सीरियस डिस्कशन ऑफ ए सब्जेक्ट, यानी गंभीर बातचीत होती है। ऑन द डे, उस दिन जो सीरियस डिस्कोर्स हुआ, जो वेरियस डिस्कोर्स हुआ, जो मतलब विविध प्रकार की जो चर्चाएं हुई ना, ब्रॉट टीयर्स टू माई आइज, मेरी आंखों में आंसू ला दिए। यानी उस दिन जो फॉलन हीरोज के बारे में, जो वीर गति को प्राप्त सैनिकों के बारे में जो बातचीत हुई ना, वह सुन करके मेरी आंखें भर आई। इट वॉज सैड टू थिंक अबाउट द मैसिव डिवेस्टेशन। बच्चों, डिवेस्टेशन का मतलब होता है नाश या बर्बादी, एंड लॉस ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन हानि, कॉज्ड बाई वॉर्स। कॉज्ड बाई वॉर्स का मतलब होता है युद्ध के कारण, यानी युद्ध के कारण जो लॉस ऑफ लाइफ होता है, जो जीवन की हानि होती है, जो डिवेस्टेशन, जो नाश और बर्बादी होती है ना, वह सोचना वाकई बड़ा दुखद होता है। इट मोटिवेटेड मी, यानी वार मेमोरियल ने मुझको मोटिवेट किया, मतलब मुझको प्रेरणा दी, टू लीव ए लाइफ, कि वैसा जीवन जियो, वर्दी ऑफ द सेक्रीफाइसेज ऑफ आवर हीरोज, यानी जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारे देश के जो वीर सिपाही हैं, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया देश के लिए, जो त्याग किया, जो बलिदान दिया ना, उसके हिसाब से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, उनको हमें लेट डाउन नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहती हैं सुनिए। आफ्टर आवर विजिट, यानी हमारी विजिट के बाद, वार मेमोरियल की यात्रा के बाद द क्लास डिसाइडेड, हमारे वर्ग ने डिसाइड किया, फैसला किया, टू मेक प्रेजेंटेशंस, कि हम प्रस्तुतिकरण दें। जी,
मेक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण दें, कि हम प्रस्तुतिकरण दें ऑन स्टोरीज ऑफ वेलर। वेलर का मतलब होता है वीरता, बहादुरी, यानी वीरता की कहानियों पे, ऑफ द ब्रेव हार्ट्स, अपने देश के वीर सिपाहियों, वीर जवानों की वीरता की कहानी पे हम लोग क्या करें, प्रस्तुतिकरण दें। वी केम अक्रॉस एट द नेशनल वार मेमोरियल। केम अक्रॉस का मतलब होता है, मतलब देख लेना, मिल पाना, यानी नेशनल वार मेमोरियल पे जिन जिन हीरोज़ की तस्वीरें हमने देखी, जिन जिन हीरोज़ के बारे में हमने जाना, तो उनके बारे में हमें प्रस्तुतिकरण करने का फैसला किया। वी डिवाइडेड आवर सेल्व्स, हम लोगों ने अपने आप को बांट लिया। डिवाइड कर लिया मतलब बांट लिया। इनटू 5 ग्रुप्स, 5 समूहों में हमने पूरे क्लास को क्या कर दिया, बांट दिया। वी आर चूजिंग मार्टर्स, बच्चों मार्टर्स का मतलब होता है शहीद। वी आर चूजिंग मार्टर्स, हम शहीदों को चुन रहे हैं। टू मेक प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण देने के लिए। डेपिक्टिंग दियर करेजियस स्टोरीज, करेजियस का मतलब होता है साहसी, स्टोरीज का मतलब होता है कहानियाँ, और डेपिक्ट का मतलब होता है उद्धृत या चित्रित करना। यानी हम लोग शहीदों को चुन रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम प्रस्तुतिकरण दे सकें, उनकी बहादुरी भरे जो कारनामे हैं, कहानियाँ हैं ना, उसको डेपिक्ट करते हुए अपने वर्ग को बता सकें। आवर टीचर, हमारे जो शिक्षक हैं, हैज ऑल्सो एडवाइज्ड अस, उन्होंने भी हमें एडवाइज किया है, सलाह दिया है, टू शेयर आवर एक्सपीरियंस, कि हम अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को शेयर करें, मतलब बांटें, ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली, जब स्कूल में असेंबली होती है ना, तो उस दौरान हम अपने अनुभवों को बांटें, ऐसा एडवाइस हमारे शिक्षकों ने दिया है। एंड आई एम डिलाइटेड, और मैं बहुत खुश हूँ, दैट ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कि हमारे विद्यालय के सारे विद्यार्थी विल गेट टू नो, मतलब जान पाएंगे, अबाउट द नेशनल वार मेमोरियल। यानी मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रकार के प्रेजेंटेशन के बाद हमारे विद्यालय के सारे बच्चे जान पाएंगे अबाउट द नेशनल वार मेमोरियल, नेशनल वार मेमोरियल के बारे में, एंड द सोल्जर्स इट कमेमोरेट्स, और जिन सैनिकों की याद दिलाता है उनके बारे में हमारे वर्ग के सारे बच्चे जान पाएंगे, जो भले ही उनको देख नहीं पाए हों। सौम्या कह रही है कि आई एम गोइंग टू गिव ए प्रेजेंटेशन, मैं प्रस्तुतिकरण करूंगी ऑन द स्टोरी ऑफ मेजर पद्मपनी आचार्य, यानी पद्मपनी आचार्य के वीरता के बारे में मेरा प्रस्तुतिकरण है। हु फॉट फॉर इंडिया, जो भारत के लिए फॉट, लड़े, इन द 1999 कारगिल वार, जो 1999 में कारगिल की लड़ाई में भारत की तरफ से लड़े, एंड वाज अवार्डेड द महावीर चक्र, और उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इस हीरो को मैंने चूज किया था, इस वीर सपूत को मैंने चूज किया था, और इनके बारे में मैं वर्ग में प्रस्तुतिकरण दूंगी। उनका नाम है बच्चों मेजर पद्मपनी आचार्य। इनका जन्म 21 जून 1968 को हुआ था, और 28 जून 1999 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये राजपूताना राइफल्स के थे। किसके बच्चों, किस यूनिट के जवान थे? राजपूताना राइफल्स के जवान थे, और पी से हुआ पोस्थ्यूमस, यानी मरणोपरांत इनको महावीर चक्र दिया गया है। तो लड़की क्या बच्चों प्रेजेंटेशन दे रही है वो सुनिएगा। ये गैजेट इन्फॉर्मेशन है, बाकी सब समझ रहे हैं। ये 15 अगस्त 1999 को इनको ये दिया गया, उसी का ये साइटेशन है, महावीर चक्र दिया गया, उसी का साइटेशन है। आइए पढ़ते हैं कि इन्होंने किस प्रकार की वीरता का परिचय दिया था, ताकि भारत सरकार ने मरणोपरांत इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया। आइए वो साइटेशन पढ़ते हैं। लिखा कि ऑन 28 जून 1999, 28 जून 1999 की बात है, मेजर पद्मपनी आचार्य एज ए कंपनी कमांडर, ये कंपनी कमांडर थे बच्चों जी, एक कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं, तो उसके ये कमांडर थे। वाज असाइंड, असाइन का मतलब होता है कोई कार्य सौंपना, यानी इनको एक कार्य सौंपा गया था 28 जून 1999 को। द फॉर्मिडेबल टास्क, वो जो कार्य था ना बड़ा फॉर्मिडेबल था, यानी बहुत विकट कार्य जी। फॉर्मिडेबल टास्क का मतलब हुआ बहुत डिफिकल्ट कार्य, बहुत डर पैदा करने वाला कार्य, जिसमें जान जाने की पूरी संभावना हो, वो कार्य इनको दिया गया। ऑफ कैप्चरिंग एन एनिमी पोजीशन, यानी दुश्मनों के एक ठिकाने पे कब्जा करने का इनको कार्य दिया गया। व्हिच वाज हैविली फोर्टिफाइड, जिस पर दुश्मन पहले से ही बैठा था, और वो हैविली फोर्टिफाइड था, यानी उसको उन लोगों ने किलाबंदी कर ली थी, यानी दुश्मनों ने उस पोजीशन की किलाबंदी कर ली थी, और उसको कैप्चर करने का, उस पर अधिकार करने का ये विकट सा कार्य 28 जून 1999 को पद्मपनी आचार्य को दिया गया।
स्ट्रांगली हेल्ड एंड कवर्ड विथ माइंस। बच्चों दुश्मन वहाँ पहले से ही माइंस बिछा चुके थे, एंड स्वीपिंग मशीन गन एंड आर्टिलरी सेल, और बच्चों मशीन गन भी लगा चुके थे, आर्टिलरी फायर, और वहाँ पे तोपें भी लगा चुके थे, और वो मशीन गन और वो तोपें आग और गोला उगलने के लिए बिल्कुल क्या थी, तैयार थी। तो उस वेल फोर्टिफाइड पोजीशन को कैप्चर करने की जिम्मेदारी राजपूताना राइफल्स को दी गई, और उसके कंपनी कमांडर थे मेजर पद्मपनी आचार्य। सुनिए क्या होता है। लिखा कि सक्सेस ऑफ द बटालियन, सक्सेस का मतलब होता है बच्चों सफलता। सक्सेस ऑफ द बटालियन एंड ब्रिगेड, जो बटालियन थी और या जो ब्रिगेड थी ना, उसकी सफलता हिंज्ड मतलब निर्भर करती थी ऑन द अर्ली कैप्चर, यानी जल्दी से ही कैप्चर कर लेने पर ऑफ दिस पोजीशन, यानी दुश्मन की जो पोजीशन थी अगर आप उसको जल्दी से कैप्चर कर लो ना तो फिर वो बटालियन की सफलता उसी पे निर्भर करती थी। लेकिन हुआ क्या सुनिए। द कंपनी अटैक ऑलमोस्ट फाल्टर्ड, यानी कंपनी ने जब अटैक किया, यानी मेजर पद्मपनी आचार्य की कंपनी आगे बढ़ती गई, और जब इसने अटैक किया ना एट द वेरी बिगनिंग, यानी शुरू में ही, अभी अटैक मुश्किल से हुआ भी था कि इनकी कंपनी फाल्टर करने लगी, मतलब लड़खड़ाने लगी। व्हेन द एनिमीज आर्टिलरी फायर केम डाउन स्क्वायरली ऑन द लीडिंग प्लाटून, इनकी जो लीडिंग प्लाटून थी, यानी जो सैनिकों, प्लाटून का मतलब सैनिकों की टुकड़ी होती है, यानी जिस टुकड़ी ने हमला करना शुरू किया, यानी हमला किया ही था, तो शुरू में ही लड़खड़ा गई। क्यों? क्योंकि उनके जो आर्टिलरी थी ना, उनके जो तोपखाने थे, जो बंदूकें थीं, केम डाउन स्क्वायरली, सीधा इन पे गोलियां दागने लगी। वो ऊंचाई पे थे, ये नीचे थे बच्चों, यानी गोलियां इन पे बरसने लगी, और इनकी जो ट्रूप्स थी ना वो लड़खड़ा गई। इन्फ्लिक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कैजुअल्टीज, लार्ज नंबर का मतलब होता है भारी संख्या में, कैजुअल्टीज़ का मतलब होता है जान माल की हानि, और भारी संख्या में बच्चों इनकी टुकड़ी को जान माल की हानि हुई। समझिएगा, फिर से मैं इस पैरा को समझा रहा हूँ। यानी बच्चों जिस पोजीशन को कैप्चर करने का आदेश इनको दिया गया था ना, अगर आप जल्दी से कैप्चर कर पाएँ तभी आप सफल हो पाएंगे। तो इन लोगों ने जैसे ही अटैक किया ना, तो दुश्मनों के तोप गोले बरसाने लगे, दुश्मनों की मशीन गन गोलियां बरसाने लगी, और देखते ही देखते इनके ट्रूप्स के कई जवान क्या हो गए, मारे गए, और यह हमला जो था ना हमारे देश की आर्मी का, वह शुरू में ही फाल्टर हो गया, लड़खड़ा गया। लेकिन अब क्या होता है सुनिए। विथ ऑटर डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, बच्चों पर्सनल सेफ्टी का मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का बिल्कुल परवाह किए बगैर, यानी इन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का बिल्कुल परवाह नहीं किया आचार्य साहब ने। मेजर पद्मपनी आचार्य टुक द रिजर्व प्लाटून, इन्होंने रिजर्व प्लाटून लिया, यानी पहली प्लाटून मार दी गई थी बच्चों जी, वे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे, तब इन्होंने रिजर्व प्लाटून को लिया एंड लेड इट, और इसका नेतृत्व किया। लेड का मतलब नेतृत्व किया थ्रू रेनिंग आर्टिलरी सेल्स, जिस प्रकार से वर्षा होती है ना बच्चों, उस प्रकार से वहाँ से तोप की गोलियां बरस रही थी जी, तोप के गोले बरस रहे थे। जैसे आपके यहाँ आजकल बारिश हो रही है ना, बरसात का ये समय है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बारिश की बूंदों की तरह वहाँ तोप के गोले गिर रहे थे, और उसके बीच से इन्होंने अपनी ट्रूप को लीड किया। इवन एज हिज मेन वेयर फॉलिंग टू द मर्डरस एनिमी फायर, बच्चों इवन एज हिज मेन, इनके जो बहादुर मेन थे, सैनिक थे, सिपाही थे, वे आर फॉलिंग टू द मर्डरस एनिमी फायर, यानी दुश्मनों का जो घातक जो गोलीबारी हो रही थी ना, उससे लगातार मौत के क्या हो रहे थे, शिकार हो रहे थे। बट ही कंटिन्यूड टू एनकरेज हिज मैन, लेकिन आचार्य साहब कंटिन्यू टू एनकरेज हिज मैन, लेकिन अपने वीर सपूत, वीर सैनिकों को, वीर सिपाहियों को, वीर जवानों को ये एनकरेज करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे कि भाइयों अब मंजिल दूर नहीं है जी, अब दुश्मन दूर नहीं है, इस प्रकार से कह कर ये मोटिवेट करते रहे। एंड चार्ज्ड एट द एनिमी, और एनिमी की तरफ चार्ज मतलब बढ़ते रहे अप, जो एनिमी कहाँ थी, ऊपर थी, द स्टीप रॉक, यानी बहुत स्टीप रॉक उसको बोलते हैं ना जो ऐसे हो, ठीक फिर यहाँ ऐसे हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, फिर यानी बहुत खड़ी चट्टान के ऊपर वो थे, और उस तरफ ये अपने रिजर्व प्लाटून के साथ आगे बढ़ते गए। कौन? मेजर आचार्य। और उधर से गोलीबारी होती रही, जवान हताहत होते रहे, लेकिन इन्होंने चढ़ना बंद नहीं किया। सुनिए,
अनमाइंडफुल ऑफ द हेल ऑफ बुलेट्स। बच्चों हेल ऑफ बुलेट्स का मतलब हुआ बुलेट, गोली को बोलते हैं, यानी बुलेट्स की बौछार को अनमाइंडफुल कर दिया, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फ्रॉम द एनिमीज पोजीशन, यानी एनिमी की पोजीशन से, दुश्मनों के बंकर से ना बारिश की तरह गोलियां बरस रही थीं, लेकिन मेजर आचार्य क्राउल्ड अप का मतलब रेंगते हुए, जी बच्चों जमीन पे सरकते हुए, ये एनिमी पोजीशन जहाँ से दुश्मन पहले से ही बैठा हुआ था, बंदूक से गोलियां दाग रहा था ना, ये क्रॉल करते हुए, सरकते हुए ये वहाँ तक पहुँच गए। एंड लॉब्ड ग्रेनेड्स, लॉब का मतलब होता है बच्चों फेंकना, और जहाँ से गोलीबारी हो रही थी वहाँ पर पहुँच करके रेंगते रेंगते ये पहुँचे और उसमें ग्रेनेड फेंका, और जब ग्रेनेड फेंका तो वहाँ का दुश्मन क्या हो गया, समाप्त हो गया, वे गनमैन जो थे ना मारे गए। इन दिस डेयरिंग असॉल्ट, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, असॉल्ट का मतलब होता है हमला, प्रहार। इस साहसिक प्रहार में मेजर आचार्य वाज सिवियरली इंजर्ड। सिवियरली इंजर्ड का मतलब होता है बुरी तरह से घायल हो गए थे बच्चों जी। ये रेंग करके जा रहे थे, लगातार गोलियां इन पे बरस रही थीं, कुछ गोलियां इनको लगी भी थीं, बुरी तरह से घायल थे, लेकिन चढ़ना बंद नहीं किया और जा करके ग्रेनेड फेंक करके दुश्मनों को मौत की नींद सुला दी। डिस्पाइट बीइंग सीरियसली इंजर्ड, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और सीरियसली मतलब होता है गंभीर रूप से, इंजर्ड का मतलब होता है घायल, यानी गंभीर रूप से घायल होने के बाद एंड अनएबल टू मूव, अब इनसे सरका भी नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था बच्चों, बिल्कुल घायल हो चुके थे, अब चलना मुश्किल था, अब रेंगना भी मुश्किल था। ही ऑर्डर्ड हिज मैन, फिर भी इन्होंने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, कंटिन्यू टू फायर एट द एनिमी, दुश्मनों पे गोलियां बरसाते रहो। इन्होंने अपने वीर सिपाहियों को ऑर्डर किया, अपने घायल हो चुके थे, अब चलना मुश्किल हो गया था, कई गोलियां लग चुकी थी, है ना, बहुत सारे दुश्मनों को ये मौत के घाट उतार चुके थे, फिर भी इन्होंने अपने मित्रों को, अपने सहायकों को आदेश किया कि तुम दुश्मनों पे गोलियां चलाते रहो। द एनिमी पोजीशन वाज फाइनली ओवररन, अंततः इन लोगों ने दुश्मन की पोजीशन पे विजय प्राप्त की। एंड द ऑब्जेक्टिव वाज कैप्चर्ड, ऑब्जेक्टिव का मतलब लक्ष्य, और अंत में इन लोगों ने लक्ष्य की प्राप्ति की। समूचे शत्रु के सैनिक मारे गए और इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया, कई गोलियां लग चुकी थीं, चलना मुश्किल था, फिर भी इन लोगों ने विजय प्राप्त की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मिशन, इस मिशन की कंप्लीशन के बाद, पूर्णता के बाद, द ऑफिसर हाउएवर सकम्ड टू हिज इंजरीज, सकम टू इंजरीज का मतलब जो गोली लगी थी ना, जिस कारण ये घायल थे, तो उस गोली लगने के कारण सकम, यानी इनकी भी क्या हो गई बच्चों, मृत्यु हो गई, यानी शहीद भी, आचार्य भी शहीद हो गए। मेजर पद्मपनी आचार्य डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज, बच्चों एक्सेप्शनल करेज का मतलब होता है अद्वितीय साहस, और डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाया। मेजर पद्मपनी आचार्य ने 28 जून 1999 को उस लड़ाई में, कारगिल वार में अदम्य साहस का परिचय दिया, लीडरशिप, बेहतरीन नेतृत्व का परिचय दिया, एंड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस इन द फेस ऑफ एनिमी, और दुश्मन से लड़ते हुए स्वत्याग यानी स्वयं की प्राणों की आहुति भी इन्होंने दे डाली। और इसी कारण भारत सरकार ने इनको मरणोपरांत, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया। जी बच्चों, मरणोपरांत इनको वीर चक्र से क्या किया, महावीर चक्र से सम्मानित किया। और अब इनके बारे में कुछ और देखिए। बिफोर ही वेंट इनटू बैटल, यानी बैटल का मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई में जाने से पहले ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, उन्होंने अपने पापा को चिट्ठी लिखी थी, दैट कि ही वाज नॉट अफ्रेड और स्केयर्ड अबाउट लूजिंग हिज लाइफ व्हाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड। बच्चों मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, यानी लड़ाई में जाने से पहले, कारगिल की लड़ाई में जाने से पहले इन्होंने अपने पापा को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वाज नॉट अफ्रेड, यानी ये डरते नहीं है, भयभीत नहीं है। अफ्रेड और स्केर्ड मतलब डरना, भयभीत होना, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं भयभीत नहीं हूँ, अबाउट लूजिंग हिज लाइफ, अपना जीवन जाने से, व्हाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड, यानी भारत माँ की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े ना, तो इसमें से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई डर भय नहीं है। कोटिंग श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता को कोट करते हुए ये क्या कहते हैं, सुनिए। कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुतिष्ठम कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। ये कोट इन्होंने उस पत्र में लिखा था, जो पत्र ये अपने पिताजी को लिखे थे, और इस श्लोक का अर्थ हुआ कि इफ़ यू फाइट, अगर आप युद्ध करते हो ना,
यू विल आइदर बी स्लेन, या तो आप वीरगति को प्राप्त हो जाओगे ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में या तो आप वीरगति को प्राप्त हो जाओगे, एंड गो टू द सेलेस्टियल बॉडी, और आप या तो आप स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब या तो आप शहीद हो जाओगे, या यू विल गेन विक्ट्री एंड एंजॉय द किंगडम ऑन अर्थ, या आपको विजयश्री प्राप्त होगी और आप धरती पे राज करेंगे। देयरफॉर, इसलिए अराइज विथ डिटर्मिनेशन, इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ उठो ओ सन ऑफ कुंती, है कुंती के पुत्र अर्जुन, इसलिए उठो एंड बी प्रिपेयर टू फाइट, और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तुम लड़ोगे तो रणभूमि में या तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे या फिर तुम धरती पे राज करोगे, इसलिए सोचो नहीं, उठो लड़ो ए कुंती के पुत्र अर्जुन। यही भगवत गीता का श्लोक पत्र में ये अपने पिताजी को लिखे थे, और फिर दुश्मनों से लड़ते लड़ते वीरगति को भी प्राप्त हुए। लेकिन वीरगति को प्राप्त होने से पहले इन्होंने कारगिल वार में जो इनको टास्क असाइन किया गया था उसको इन्होंने पूरा किया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये है बच्चों सीबीएसई के बच्चों के लिए वर्ग 7 से ए होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स नामक चैप्टर की यह तीसरी वीडियो है। अगली वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने कीमती सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।